तो हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले आधारशिला। बहुत ही बेहतरीन LIC की पॉलिसी है ये। कम पैसे में बहुत ही बढ़िया रिस्क कवर देती है ये। तो ये पॉलिसी सिर्फ लेडीज़ के लिए है और एक और कंडीशन है, उनके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड के बिना आप इस पॉलिसी को नहीं खरीद सकते। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस पॉलिसी की सारी डिटेल्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, और 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ आसानी से समझ जाएंगे हम इस पॉलिसी की सारी डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पॉलिसी को खरीदने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो कम से कम 75,000 रुपये, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 3 लाख। तो आप 75,000 से लेकर 3 लाख तक की पॉलिसी खरीद सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात की जाए तो 10 साल से 20 साल तक के बीच में कि आप कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो सभी पॉलिसी के जैसे सेम है। एज ऑफ एंट्री बात करें तो मिनिमम एज है 8 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स। और मैच्योरिटी एज की बात करें, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 ईयर। और प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब आप किस आप इस पॉलिसी को भर सकते हैं। तो एनुअली यानी ईयरली भर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आप NAS से ही कर सकते हैं, यानी मंथली बैंक TDS से। उसके लिए आपको 2 महीने का जो है एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। और अगर कोई महिला इसी पॉलिसी को 2 बार खरीदती है तो भी उसका दोनों पॉलिसी का मिलाकर सम एश्योर्ड जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात आप इस पॉलिसी को मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है वो 3 लाख से ऊपर नहीं खरीद सकते। बात करते हैं इस पॉलिसी से हमें बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। पहला बेनिफिट आपको दिया गया है वो है फ्री लुक पीरियड। मतलब अगर आपने पॉलिसी को खरीद लिया और आपको पॉलिसी पसंद नहीं है, आप कोई दूसरी पॉलिसी लेना चाहते हैं या नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। आपने जितना भी भरा पैसा है वो सब रिटर्न कर दिया जाएगा आपको। दूसरी बेनिफिट है ग्रेस पीरियड। तो अगर आप पॉलिसी ईयरली या फिर क्वार्टरली भरते या हाफ ईयरली भरते तो उसमें आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड दिया गया है। मतलब आप अगर 30 डेज़ में किसी कारणवश आप पैसे नहीं भर पाते तो आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा। और अगर आप मंथली भरते तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, तो 15 दिन का लेट फी आपसे नहीं चार्ज किया जाए। तीसरी बेनिफिट की बात करें तो आपको लोन बेनिफिट दी गई है यहाँ पे। अगर आपने 3 साल तक पॉलिसी भरी है तो आप एलिजिबल है, लोन ले सकते हैं आप इस पॉलिसी पे। और लोन कितना मिलेगा वो डिपेंड करते हैं आपके सम एश्योर्ड पे। फोर्थ बेनिफिट जो आपको दी गई वो है राइडर बेनिफिट। अगर आप इस राइडर बेनिफिट, आपके पास ही चॉइस है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भरकर आप LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को खरीदने के बाद सरेंडर करना चाहते हैं और 3 साल तक आपने पॉलिसी नहीं भरा है तो आपको जितना भी आपने पैसा भरा है उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको सरेंडर वैल्यू के लिए कम से कम 3 साल पॉलिसी को भरना ज़रूरी है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो समझिए प्रिया दीक्षित नाम की एक औरत है, उनकी 30 साल है और वो चाहती है इस प्लान को खरीदना। तो सबसे ज़रूरी बात, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो प्लान खरीदा है, सम एश्योर्ड जो है उनका ऐसे वो 1 लाख का है, टर्म 20 ईयर्स का, और प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 20 साल का। तो इस हिसाब से प्रिया दीक्षित को जो एनुअल प्रीमियम जो आएगी वो है 3,641 प्लस टैक्सेस, यानी 3,805 रुपीज़। तो यहाँ पर हम टैक्स रेट जो है वो 4.5% का लग रहा है। इन केस अगर प्रिया की मृत्यु हो जाती है 4 साल, यानी पॉलिसी खरीदने के 4 साल बाद, तो क्या होगा, प्रिया के नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 10 गुना जो उसने एनुअली पे किया है या फिर 105 गुना अब तक जितना उसने पेमेंट किया है वो, तो इनमें से तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उसे दिया जाएगा। तो देखते हैं, बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो इस केस में 1 लाख है और 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम करेंगे तो 10 इंटू 3,641 तो 36,410 है। और 105 अभी तक 105% करेंगे, 105 इंटू 4 इंटू 3,641 तो इक्वल टू 15,292। तो इनमें से बेसिक सम एश्योर्ड जो है सबसे ज़्यादा है तो उसको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। तो प्रिया ने यहाँ पर 5 साल कंप्लीट नहीं किया है भरने का, इस वजह से लॉयल्टी एडिशन बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अगर प्रिया 15 साल भरने के बाद उसकी मृत्यु होती है तो फिर से सेम कंडीशन होगी, बेसिक सम एश्योर्ड या 10 गुना उसके एनुअल प्रीमियम का या फिर 105 गुना उसने जितना अब तक भरा है उसका, जो ज़्यादा होगा वो उसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 1 लाख का है, 10 टाइम्स उसका अभी तक भी सेम है। और 105 गुना की बात करते हैं यहाँ पर 105 इंटू 15 इंटू 3,641 इज इक्वल टू 57,346।
तो अभी भी हाई एज जो है उसका बेसिक सम एश्योर्ड ही है। तो अभी बेसिक सम एश्योर्ड पर यहाँ पर इस बार प्रिया ने 5 साल कंप्लीट कर दिया है, तो प्रिया को लॉयल्टी एडिशन बोनस के 7 पैसे मिलेंगे, मतलब 1 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस। तीसरे केस की बात करें, अगर प्रिया 20 साल तक जीवित रहती है, यानी पॉलिसी जब तक उसकी पूरी मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक अगर वो जीवित रहती है, तो क्या होगा, उसको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलेगा। यहाँ पर लॉयल्टी एडिशन बोनस क्या होगा, जो भी LIC पॉलिसी खरीदते टाइम आपको बताया जाएगा वही। तो यहाँ पर अभी प्रिया ने टोटल प्रीमियम कितना पेड किया, 76,097 टैक्सेस के साथ। बेसिक सम एश्योर्ड उसका 1 लाख और लॉयल्टी एडिशन है उसका जितना भी डिक्लेयर किया होगा पॉलिसी